वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और देखिए ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे, तो आई होप आपने वहाँ पे किया होगा। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो, देना आई सजेस्ट कि आप कनेक्ट हो जाओ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीजीटी टीजीटी तहसीन सर के नाम से जो पहला लिंक है टेलीग्राम का, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे। और आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट या पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चन लगते रहते हैं। तो एक तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो ना, तो आप इसको खुद से ट्राई करो। इन सारे क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये गेट 2019 का है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल नहीं होता, काफ़ी इजीली आप कर पाते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देख लेते हैं क्विकली हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो आपको बोलता है आयोटा का पावर -1/2 क्या होता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे ये लगाओ कि आयोटा को हम लोग क्या कहते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं e⁻ आयोटा π/2, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू यही होता है ना। अगर हम लोग इसको यूलर्स फंक्शन में खोल दें तो ये क्या होगा, ये आपका सिंपली होता है cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, राइट। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि भाई cos π/2 आपका 0 है, sin π/2 आपका 1 है, तो यहाँ से आपको आयोटा आ जाता है। सो वी कैन राइट। अब देखिए कुछ करना नहीं है, आयोटा का पावर -1/2 है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, जनरली जो आयोटा का पावर वाला क्वेश्चन रहता है ना, आयोटा पर अगर कोई पावर दिया हुआ है, आप इसको अप्लाई करते हैं तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे पे पावर आ गया -1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻ आयोटा π/4, राइट। अब इसको अगेन हम लोग आइलर्स फंक्शन में खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4, राइट, जैसा मैंने ऊपर में खोला था, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है। cos 45 होता है 1/√2 और sin 45 भी सेम होता है, कॉमन ले लेंगे तो 1 - आयोटा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बनता है, आप देख पा रहे इस तरह का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर एनालिटिक है तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। देखिएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लोग हड़बड़ी में जो है करेक्ट वाला चूज़ करके तुरंत आ जाते हैं ना। तो एनालिटिक अगर है तो कौन करेक्ट नहीं है, तो देखो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। बट आपको नॉट करेक्ट लेना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। आइदर रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज हार्मोनिक, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर हार्मोनिक। सही है। अगर कोई आपको एनालिटिक है तो उसका दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट, मान लो कि कोई फंक्शन है आपका एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, ठीक है। इसमें यू को क्या बोलते हैं, हम यू को बोलते हैं रियल पार्ट, राइट, और भी को क्या बोलते हैं, भी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये दोनों को हार्मोनिक होना पड़ेगा, और एक दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो दोनों को होना पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कुशी-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ये तीनों तो करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे जो आइदर वाला केस है ये नहीं चलेगा, इसलिए कि ये बोल रहा है कि कोई दोनों में से यू या भी दोनों में से कोई एक ही हार्मोनिक हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई एक हार्मोनिक है दूसरा हार्मोनिक नहीं है, तो वो फिर आपको एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक होने का मतलब है कि दोनों को हार्मोनिक होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। और चूंकि आपको नॉट करेक्ट लेना था, सो इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, काफ़ी सिंपल है, देख रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये आपको JSCC PGT 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो 23 मार्च को हुआ था ना, उस एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोलता है। इफ ए फंक्शन एफ जेड डिफाइन ऑन सम डोमेन D ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज डिफरेंशिएबल ऑन D, इट इज सेड टू बी। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब किसी को लगेगा कि भाई यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन भी होना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि भाई ये हो सकता है कि CSIR का ग्रुप C का क्वेश्चन हो और इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी करेक्ट होगा, तो बी को भी ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक होता है। तो देखिए, एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग को अच्छे समझ के रखना है। एफ जेड जो होता है u प्लस आयोटा भी, तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे 3 फंक्शन है। एक तो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो ये एनालिटिक होता है, ठीक है। अगर ये एनालिटिक है तो ये दोनों जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हार्मोनिक होता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। u भी हार्मोनिक होता है, v भी हार्मोनिक होता है। इसके रियल और कंजुगेट पार्ट हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, ना कि आपका
ये जो फंक्शन है, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का हार्मोनिक फंक्शन होना अलग चीज़ है, और फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन आपका एनालिटिक होगा। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है W इक्वल टू एफ जेड, ये एनालिटिक होगा, और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। तो एनालिटिक फंक्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट वो दोनों हार्मोनिक होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बाकी तो करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ पे है, यस इट इज़ 4। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये देखो गेट प्रीवियस ईयर का है, मैंने PYQ है ये गेट का PYQ। इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफ जेड इज एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन कौन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटायर फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन इंटायर है, तो जिनको याद रहता है वो तो क्विकली चूज कर लेंगे कि भाई इंटायर फंक्शन EZ है, क्योंकि EZ आपका क्या होता है, जो है फेमस इंटायर फंक्शन है EZ, cos z sin z, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सब क्या होता है, इंटायर होता है। तो अब ये आपका करेक्ट हो गया। तो अब देखो रियल जेड कैसे नहीं है, अगर आप इसको ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो देखो मैं आपको ये ऐसे कर रहा हूँ कि जेड क्या होता है, जेड हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन ले लूँ रियल जेड, तो रियल जेड क्या होगा, ओनली x होगा, ठीक है। अब इसको ये आपने फंक्शन लिया तो आपको इसको u प्लस आयोटा भी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका u हो गया x, अब भी क्या हो गया आपका 0। इस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ux का 1 आएगा, जबकि vy 0 आएगा। तो अब आप लोग ये क्या देख रहे हैं कि ux नॉट इक्वल टू vy हो गया, जबकि कुशी-रीमान इक्वेशन क्या है कि ux vy के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट होल्ड्स, है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप इमेजिनरी जेड यहाँ पे देख लेना, ये खुद से आप देख लेना इमेजिनरी जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली y आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप इसको लिखोगे u प्लस आई भी में, तो जैसे मैंने अभी किया था ना वैसे ही आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका CR इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। कॉट जेड, तो कॉट जेड तो आप ऐसे ही जानते हो कि ये क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, ठीक है। कॉस जेड बाई साइन जेड, तो जहाँ पे साइन जेड 0 है, साइन जेड 0 कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जेड क्या होता है, n पाई होता है, जेड अगर n पाई ले लेंगे, पाई का मल्टीपल, पाई का इंटीजर मल्टीपल, तो वहाँ पे ये सारा नीचे में 0 होगा। तो इन सारे पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा, जबकि ये बोल रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए। तो कॉट जेड भी आपका करेक्ट नहीं है, तो ओनली EZ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट आप EZ करके इंश्योर कर सकते हो। ये MCQ स्किल कहलाता है कि अगर एक ही ऑप्शन सही है तो हम उसमें टाइम ज़्यादा ना दें, क्योंकि ये वेल नोन था, ठीक है। अब बाकी अगर आप डिस्कार्ड करके देखना चाहते हो तो ऐसा आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे है। अगेन आप देखो, आप क्वेश्चन को अब आप क्या करो ना कि वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ये भी अगेन देखो PYQ है गेट का, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे देखो बोलता है कि एक एनालिटिक फंक्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है। द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज, रियल पार्ट आपको दिया हुआ है, मतलब जैसे मान लो एफ जेड है मेरा क्या, u प्लस आयोटा भी, तो यहाँ पे आपको u गिवन है, कितना है EX cos y, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, और आपको पूरा निकालना है एफ जेड। तो तरीका देखो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे करना है, आप क्या कीजिए, जैसे u आपको दिया हुआ है, आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए x में, ठीक है। x में करेंगे तो EX का EX आ जाएगा, cos y कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर मैं y में करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो EX आपका फिक्स है, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है। ये आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखो मेरे को एक तरीका पता है कि जो डेरिवेटिव होता है एनालिटिक फंक्शन का f डैश जेड, उसका फॉर्मूला क्या है, ux प्लस आयोटा vx है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ux तो पता है बट vx नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कुशी-रीमान इक्वेशन, जो कि एनालिटिक फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कुशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन को। ये क्या होता है, ये होता है आपका ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, राइट। तो मैं vx को हटा के क्या लिख सकता हूँ, माइनस uy लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस आयोटा uy, ठीक है जी। फैमिलियर हैं आप लोग, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है अपने लेक्चर में, काफ़ी आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ux क्या है, EX cos y है, और ये तो अब देखो दोनों में EX कॉमन आ रहा है, तो जल्दी करो एग्जाम में, ठीक है, टाइम मत लो। यहाँ पे देखो आपका बचेगा cos y, ठीक है, ये माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन y। अब बिल्कुल फास्ट करो, हाँ टाइम बचाओ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बट आपको एग्जाम में एकदम फास्ट चलना है, बट एक्यूरेसी के साथ में। ये अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया e आयोटा y, ठीक है। ये आप देखोगे अगेन, ये जो यूलर फंक्शन है ये क्या है, ये आपका e आयोटा y कहलाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा f डैश जेड है, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा बन जा रहा है EX प्लस आयोटा y, और ये क्या है, ये आपका सिंपली EZ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इंटीग्रेट करना है
तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। और इधर आप सिंपली इंटीग्रेट करोगे ई जेड को, तो क्या आ जाएगा जी, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड प्लस एक कांस्टेंट लगेगा, तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो सी आयोटा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट को। तो अब ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो बिल्कुल आसानी से आप जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड सीआर इक्वेशन का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये देखो गेट के प्रीवियस ईयर में अब बहुत ज़्यादा ये आया है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है आने का। आप इस तरह का क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैंने बहुत तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखोगे 6 नंबर क्या है, बोलता है सिलेक्ट द फंक्शन विच इज़ एनालिटिक इन यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर है, आपको इन सर्कल है कह सकते हो। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस क्या है 1 से स्मॉलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनर पार्ट ऑफ सर्कल में आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि यहाँ पे जैसे हम लोग जब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी हैबिट हो जाता है। ये देखो, ये भी जीएसएससी पीजीटी 2018 में आया था लास्ट ईयर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली। अब देखो ये देखने ही से लग रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे, लेकिन ये मेरे को दिख रहा है कि ये कॉस जेड है, ठीक है। कॉस जेड का ही जो है ये एक्सपेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे आप कर सकते हैं। देखो आपको फॉर्मूला पता है कि जब आप कॉस हाइपरबोला वाई को खोलोगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉस आयोटा वाई, ठीक है। लेकिन जब हम लोग साइन हाइपरबोला वाई को खोलेंगे, साइन हाइपरबोला वाई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनस आयोटा साइन आयोटा हाइपरबोला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसके यहाँ पे पुट कीजिएगा ना, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स कॉस आयोटा एक्स। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ साइन हाइपरबोला के प्लेस में, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है प्लस, ठीक है, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स एंड साइन आयोटा वाई। अब देखिए ये वाला आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, इसको हटा के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपका माइनस होता है। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा सिंपली हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो अब देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, कॉस जेड होता है। और कॉस जेड क्या है, एक इंटायर फंक्शन है। इंटायर है तो ये हर जगह एनालिटिक है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो दिया हुआ है, ठीक है, इनर सर्कल, इसमें भी ये होगा, तो ये आपका डायरेक्टली अब हो गया आपका काम। अब आप अगर सब कुछ चेक करने जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बताया कि फैमिलियर था, आपका आंसर हो गया। बट आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे देखो ये क्या है, इसको आप लिखोगे ई एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये एक्चुअली है ई जेड बार। जेड बार क्या होता है, अगर जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट है वो कहलाता है जेड बार, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये तो अब हमको पता है कि जो जेड बार वाला हम केस देखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, कुर्सी रीमा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको ये फेल होगा। आप इसको करके देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कुर्सी रीमा अप्लाई करके देख लो, तो ये भी आपको आएगा कि कुर्सी रीमा हिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसको आप बहुत जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। तो टाइम जैसे बचता है और चूंकि एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो आपको इस तरीके से करने से काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, फिर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है आपका शायद कितना नंबर था वो जी, 7 नंबर, यस, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ओके 7 नंबर। अब ये हो गया, यहाँ पे देखो आपको एफ जेड यू इक्वल टू आयोटा भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलता है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड और इसका कंजुगेट, एफ जेड का कंजुगेट, एफ जेड भी और इसका कंजुगेट दोनों क्या है, एनालिटिक है इंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। तो एफ जेड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एफ जेड सही होगा, जबकि एफ जेड जो आपको फंक्शन है यू प्लस आयोटा भी, ठीक है, ये, और जबकि इसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या हो जाएगा, यू माइनस आयोटा भी, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, दोनों आपका एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन डायरेक्ट आप आंसर कर लोगे। कैसे, कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप निकालोगे कंजुगेट तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट का तो कंजुगेट चेंज करेगा नहीं। और कांस्टेंट क्या है, इंटायर फंक्शन है, और इंटायर क्या होता है आपका, एनालिटिक होता है एवरीवेयर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। अब बाकी को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे देखो एफ जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। इसका आप देख लेना, यहाँ पे अगर आप निकालते हो सी आर इक्वेशन तो क्या आएगा, तो ये चलो ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक है। तो u हो गया मेरा x और v हो गया मेरा y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ux 1 आ जाएगा और vy भी 1 आ जाएगा, ठीक है। जबकि आपका uy 0 आ जाएगा और मेरा vx 0 आ जाएगा। तो डेफिनेटली ux और vy यहाँ पे इक्वल है और uy और माइनस vx भी इक्वल है। तो आपको सी आर इक्वेशन मिल गया, सी आर इक्वेशन मिल गया, यानी ये तो एनालिटिक है, बट इसका कंजुगेट चेक कीजिए। इसका कंजुगेट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट आपका आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे u हो गया x और v क्या हो गया, v हो गया -y। अब आप निकालोगे ux तो 1 आएगा, vy निकालोगे क्या आएगा -1। बराबर नहीं आ रहा है, ux नॉट इक्वल टू vy, यानी कि आपका कुशीरीमा इक्वेशन होल्ड नहीं किया। तो दोनों फंक्शन भी और उसका कंजुगेट भी दोनों एनालिटिक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चला गया, आप दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना, ये भी चला जाएगा, ये भी आपका चला जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे सी ही बचने वाला है, बट हमको टाइम बचाना है। तो जो आपको रिजल्ट याद है, जैसे कांस्टेंट एक इंटायर फंक्शन है, उसका कंजुगेट भी कांस्टेंट रहेगा, तो बिंदास तरीके से ये टिक होगा और काफ़ी आपको कम टाइम लगेगा। तो हमको एग्जाम में स्किल से काम करना पड़ता है। अगेन ये गेट का क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो, मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि मेरे पास जैसे 1 मंथ के लिए भी कोर्स मिल जाता है, आप मेरे ऐप पे चले जाना, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी या किसी की तैयारी कर रहे हो और 1 मंथ के लिए आप ऐप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो वहाँ से कोर्स, आप वहाँ पर सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे जो आपका छूटा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते रहो और भी हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूब में काफ़ी सारा फ्री वीडियो है, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे हमेशा रिवीजन पर्पस से मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।